हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने चलेंगे एक और मॉडल पेपर को, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। आपके बायोलॉजी के 1 फरवरी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से मोस्टली जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको जो है हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे बने रहें। अभी 5 मॉडल पेपर का जो है वीडियो आना बाकी है, जो कि 1 फरवरी के पहले तक जो है आपको दिया जाएगा। 1 फरवरी से पहले आपके पास 5 मॉडल सेट होंगे एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हम लोगों के पास कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है। नर जो है मादा से जब भिन्न होते हैं, व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी देन इट इज कॉल्ड यौन द्विरूपता। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, ठीक है ना। व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से प्यारे बच्चों बनता है गुरु बीजाणु, ठीक है ना। गुरु बीजाणुओं का निर्माण जो है वो एमएमसी से होता है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो है पूछा जा रहा है ना कि फूलों में कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन को जो है हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम लोग एंटीमोफिली कहते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट पॉलिनेशन एंटीमोफिली, ऑर्निथोफिली बर्ड पॉलिनेशन, एनिमोफिली एयर के थ्रू पॉलिनेशन, और हाइड्रोफिली हो गया वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो ये पॉलिनेशन के अलग अलग मेथड्स हो गए। नेक्स्ट हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि वीवी पैरी इज फाउंड इन, जरायुजता किस में पाई जाती है। तो जरायुजता प्यारे बच्चों पाई जाती है राइजोफोरा में, ठीक है ना। राइजोफोरा जो है वो दलदली क्षेत्र में उगने वाले जो है पौधे हैं, मार्शी एरियाज में होते हैं। तो इनमें जो है हम लोगों को वीवी पैरी देखने को मिलता है, जरायुजता देखने को मिलती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नारियल में खाने योग्य भाग कौन होता है। द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। कोकोनट का एडिबल पार्ट जो है प्यारे बच्चों होता है भ्रूणपोष। कोकोनट का जो हम लोग खाते हैं वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है ना। कोकोनट का एडिबल पार्ट जो है वो एंडोस्पर्म होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। कहा जा रहा है ना निम्न में से किसमें जल परागण होता है। जल परागण हाइड्रोफिली किसमें होता है। जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए जो है आप देखेंगे हाइड्रिला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रिला में जो है वो जल परागण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। गैमिट्स आर यूजुअली कैसे, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, बहुगुणित, अगुणित, ठीक है ना। तो हम लोग टिक आउट करेंगे हैप्लॉइड को। गैमिट्स जितने होते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन होगा। अंडजननी कोशिका, प्राथमिक अंडक, द्वितीय अंडक और युग्मनज। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप टिक आउट करेंगे सेकेंडरी ऊसाइड को, ठीक है ना। सेकेंडरी ऊसाइड द्वितीय अंडक जो होता है वो अगुणित होता है, ठीक है ना। इसके बाद दिया हुआ है हम लोगों को कि कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस अक्योर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। मादा जनन मार्ग में होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मादा जनन मार्ग। नेक्स्ट हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है ना कि मनुष्य में अपरा का निर्माण किससे होता है। प्लेसेंटा इन ह्यूमंस इज फॉर्म्ड बाय। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है इन चारों में से किसके द्वारा होता है। तो आप टिक आउट करेंगे कोरियोन के द्वारा, ठीक है ना। कोरियोन के द्वारा जो है टिक आउट करेंगे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस में होता है। मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी, चिंपैंजी में भी। तो आप इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर टिक आउट करेंगे इन सभी में, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज इन सब में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है प्यारे बच्चों हो जाएगा मादा अंडाशय में, ठीक है ना। मादाओं के अंडाशय में जो है पाया जाता है ग्राफियन पुटक, ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि मानव में 1 महीने की सगर्भता के पश्चात भ्रूण में निर्मित होता है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रायो फॉर्म्ड, ठीक है ना। एम्ब्रायो में क्या डेवलप होता है। तो प्यारे बच्चों 1 महीने के बाद हार्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। 1 महीने के बाद जो है एम्ब्रायो में हार्ट का डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। स्त्रियों में जीएनआरएच स्पंदन आवृत्ति में
परिवर्तनों का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा, किसके चक्रीय स्तरों के द्वारा किया जाता है? चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, कौन कौन सा इसमें ऑप्शन दिया है एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इसमें जो है हम लोग टिक आउट करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है ना। इन चारों में से जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले पा रहा हूँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, चूंकि आप जान रहे हैं अब हमारे पास समय है नहीं, हम लोग फटाफट से टिक आउट करेंगे। आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं लास्ट में जो है नंबर दे दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखें मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या ह्यूमन गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो 23 होता है, ठीक है ना, 23 होता है। एक और हम लोग देखें क्वेश्चन, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? कौन सा आईयूडी हार्मोन रिलीजिंग है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे LNG-20 होता है। LNG-20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का बेटर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि कौन है? द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम, स्पर्म को सीधे सीधे ओवम में इंजेक्ट करना ICSI कहलाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि निम्न में से किन गर्भ निरोधक तकनीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है, ठीक है ना, मतलब किसमें हार्मोन का एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है? हार्मोन का एक्टिविटी प्यारे बच्चों इन चारों में से किसमें इन्वॉल्व होता है? आप टिक आउट करेंगे स्तनपान, अनार्तव, गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक, ठीक है ना। लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया, पिल्स हो गई और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, इन सब में हार्मोन जो है ना वो इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखें कौन लैंगिक रूप से संचारित होने वाला रोग है? कौन सा STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका गोनोरिया, जो कि निसेरिया गोनोरी के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है ना। निसेरिया गोनोरी ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियल डिजीज है। जन्म नियंत्रण की एक विधि है, कौन सी है जन्म नियंत्रण की एक विधि प्यारे बच्चों? बर्थ कंट्रोल का इन चारों ऑप्शंस में से जो है एक बेटर ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को, आईयूडीज, अंतः गर्भाशयी युक्तियां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? विच इज रिलेटेड टू मेल्स? वासेक्टॉमी इज रिलेटेड टू मेल्स, वासेक्टॉमी, ठीक है ना, शुक्रवाहिनी उच्छेदन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है, ठीक है ना। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? तो प्यारे बच्चों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स इन लाइन इंडिपेंडेंटली इन मेटाफेज, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला सवाल, कहा जा रहा है ना कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। ऑटोसोमल ए डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, आप टिक आउट करेंगे डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम लोग देखें, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल का नियम का एक अपवाद है, ठीक है ना। तो ये संलग्नता जो है वो मेंडल का नियम नहीं है, लिंकेज, ठीक है ना, एक्सेप्शन हम लोगों को देखना है मेंडल के लॉज का, तो ये हो जाएगा लिंकेज। नेक्स्ट हम लोग देखें, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों अभी ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो अभी हम लोगों ने टिक आउट किया था 23, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 23 होती है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि हाशियाकार रुधिराणु अल्पता सिकल सेल अनीमिया क्या शो करता है? सिकल सेल अनीमिया क्या शो करता है? बहुजीनी प्रभाविता, प्लियोट्रॉपी शो करता है, ठीक है ना, प्लियोट्रॉपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट हम लोग देख लें, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? यूनिवर्सल डोनर कौन है, ठीक है ना, यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी ब्लड दे दे। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं वो जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल प्रपोज्ड संलग्नता के नियम, आनुवंशिकता के नियम, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग टिक आउट करेंगे आनुवंशिकता के नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ हेरिडिटी,
या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, डीएनए तथा आरएनए समान है, डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर्स, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, ठीक है ना, बीइंग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं, बस इसी मामले में ये दोनों समान होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ एमनियोन, प्रोटीन के अमीनो अम्ल का, एमनियोटिक द्रव का। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है ना, एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, सी डीएनए हो जाएगा, जो डीएनए आरएनए से बनता है दैट इज कॉल्ड सी डीएनए। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, कहा जा रहा है ना कि ओपेरॉन मॉडल का प्रदर्शित करता है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट्स जीन का संश्लेषण, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, ठीक है ना, जीन रेगुलेशन को जो है एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, जीन का रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से होता है इसको जो है दिखाता है हम लोगों का ओपेरॉन मॉडल। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड, तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है न्यूक्लियोटाइड वो 3 चीज़ों को मिला के बनता है, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें होती है, न्यूक्लियोसाइड में जो है मेनली हम लोगों का शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होता है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है ना, फॉस्फेट नहीं होता है, फॉस्फेट जो है वो न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, कहा जा रहा है ना कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है, डीएनए के सतत गुणन में, बिल्कुल नहीं, डीएनए के असतत गुणन में बनता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में बनता है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट हम लोग देखें, लैक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है, ठीक है ना, अनुदेशी क्रियाविधि का, जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, गृह संचालन जीन संरचना का। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट कर देंगे, रिप्रेसिबल जीन सिस्टम, ठीक है ना, रिप्रेसिबल जीन सिस्टम जो है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट वगैरह में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जीवाणुओं में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, जीवाणुओं में डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है प्रायर टू फ्यूजन, ठीक है ना, प्रायर टू फ्यूजन, यानी इनका जो विभाजन होता है विभाजन से ठीक पहले, प्रायर टू फ्यूजन, विभाजन से ठीक पहले जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था, फर्स्ट मैमेलियन जो है वो कब अपीयर हुए थे, तो प्यारे बच्चों आप टिक आउट करेंगे त्रियासिक काल, ठीक है ना, ट्रायसिक एरा, ट्रायसिक एरा में जो है फर्स्ट मैमेलियन हम लोगों को दिखाई दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है, पक्षियों तथा तितली का डैना, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ठीक है ना, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, असमजात अंग, एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट हम लोग देखें, एसएल मिलर किससे संबंधित है, तो एसएल मिलर प्यारे बच्चों संबंधित हैं जीवन की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, कहा जा रहा है विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो प्यारे बच्चों सोर्स जो है वेरिएशन का वो होता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जो है वो मेन सोर्स है वेरिएशन का, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, डायनासोर्स हैं, क्या हैं डायनासोर्स, विलुप्त सरीसृप, एक्सटिंक्ट रेप्टिलियंस हैं, एक्सटिंक्टेड रेप्टिलियंस हैं डायनासोर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि विडाल जांच से किसका पता चलता है, इसको भी आप वीवीआई टिक करेंगे, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन वीवीआई होगा आपका। तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है ना, टाइफाइड रोग, मोतीझरा रोग के लिए जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो प्यारे बच्चों आप टिक आउट करेंगे हेल्पर टी सेल्स, सहायक टी कोशिकाओं को आक्रमण करता है HIV, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, अधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा खराब होता है, ठीक है ना, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाई एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा ज़्यादा अगर पिएंगे शराब तो होगा लीवर खराब, है ना,
लीवर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर में है वे क्या है, प्रोटीन होते हैं प्यारे बच्चों। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन कौन से वाले प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग टिक आउट करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, मनुष्य में दाद की बीमारी, खुजली किसके द्वारा होती है, रिंगवॉर्म, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप कवक को याद रखेंगे, कवक जो है इनके चलते खुजली होती है, रिंगवॉर्म होता है, ठीक है ना, दाद की बीमारी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क थ्रेड। तो प्यारे बच्चों सिल्क थ्रेड में फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन, ठीक है ना, याद रखेंगे सिल्क थ्रेड में फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा क्या संभव है, माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन जो है ये सूक्ष्म प्रसारण की ही तकनीक है, ठीक है ना, इसको सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन में अलैंगिक जनन कराया जाता है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, विच डिजीज इज फाउंड इन हेन। तो प्यारे बच्चों हेन में हम लोग जानते हैं रानी खेत नामक बीमारी होती है, रानी खेत जो है ये मुर्गियों की बीमारी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्न में कौन कैटफिश है, कैटफिश कौन है, वेलेगा अट्टू, ठीक है ना, कैटफिश के नाम से ये वेलेगा अट्टू जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट हम लोग देखें, पूसा सुभ्रा किसकी वैरायटी है, पूसा सुभ्रा जो है प्यारे बच्चों आपको याद होगा कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, कॉलीफ्लावर फूल गोभी की प्रजाति है, ये फूल गोभी का नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि एक कोशिकीय प्रोटीन के लिए किस शैवाल का उपयोग किया जाता है, विच एल्गी इज यूज्ड इन सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन में प्यारे बच्चों स्पाइरुलिना का यूज होता है, स्पाइरुलिना जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है ना कि कवक सूत्रों के साथ संबंधित जीवाणुओं के पिंड जो जाल सदृश संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजाई फिलामेंट, फंगल फिलामेंट टू फॉर्म ए मेश लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसी संरचना बनाने वाले जो होते हैं प्यारे बच्चों उनको हम लोग उर्णक कहते हैं, फ्लॉक्स, दे आर कॉल्ड फ्लॉक्स, उर्णक, ठीक है ना, उर्णक कहा जाता है। आपको याद होगा ये चैप्टर 10 में हम लोगों ने पढ़ा है कैसे सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, वाहित मलजल उपचार में जो है इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है ना, उर्णक कहते हैं इनको। नेक्स्ट हम लोग देखें, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, बीजीए इज यूजफुल बायो फर्टिलाइजर फॉर विच फील्ड। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पैडी, पैडी फील्ड में जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है नील हरित शैवाल बीजीए का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। नेक्स्ट हम लोग देख लें, कहा जा रहा है ना कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है, क्या उत्पादित करता है, माइटोस्पोर्स और मियोस्पोर्स दोनों उत्पादित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है, मियोस्पोर्स एंड एज वेल एज माइटोस्पोर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है, विच वैक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है ना, उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, जो संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है, ठीक है ना, उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। आइए अगला सवाल देखें हम लोग, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है, तो टैग पॉलीमरेज, टैंक नहीं होगा प्यारे बच्चों, टैंक नहीं होगा, टैग पॉलीमरेज, ठीक है ना, एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है ये टैग पॉलीमरेज, जिसको थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है टैग पॉलीमरेज, जो कि एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है पीसीआर के लिए, ठीक है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, तो प्रतिलेखन स्तर पर होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि तंबाकू के पौधे को संक्रमित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेमाटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा चैप्टर जो है 11 और 12 में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ था, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, ये जो है टोबैको प्लांट को जो है इन्फेक्ट करता है, उसके रूट को इन्फेक्ट करता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु
किसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सर्टेन केसेस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे यूज एलिसा टेस्ट, ठीक है ना। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका यूज हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखें, आइए अगला सवाल जो है बताया जा रहा है ना कि आनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन। इंसुलिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप जानते हैं ई कोलाई को जो है तैयार किया गया था ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कराने के लिए, तो इंसुलिन हो जाएगा यहाँ आंसर। नेक्स्ट हम लोगों को 62 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो है हम लोगों को बताना है, तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो है प्यारे बच्चों हो जाएगा सिंघाड़ा। ये सभी जो है मरुद्भिद होते हैं, ठीक है ना, मरुद्भिद अर्थात जो है जीरोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल देखें, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नॉन एज मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, मिमिक्री की उपयोगिता है। मिमिक्री इज यूजफुल फॉर छिपाने के लिए, छिपने के लिए, ठीक है ना। कंसीलमेंट के लिए जो है जरूरी है मिमिक्री, कंसीलमेंट, जैसा मेढक करते हैं, गिरगिट करते हैं, ठीक है ना, रंग बदलते हैं वो। नेक्स्ट हम लोग देखें, ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया गया होगा ऊर्जा का प्रवाह जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी का फ्लो जो है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है। जो इन्वर्टेड पिरामिड नहीं हो सकता है, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है उल्टा नहीं हो सकता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है। VVI, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया गया है प्यारे बच्चों, इसमें 25 ऑप्शन दिया हुआ है। 25 पहले थे, 9 बाद में और हुए, ठीक है ना। तो 25 भी दे दिया है, 9 भी दे दिया है। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नंबर पूछा जाएगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट का, तो आप इन दोनों को ऐड करके टिक आउट करेंगे, दैट इज 34, ठीक है ना। आप बताएंगे कमेंट में कि इसमें इंडिया में कितने हैं, मतलब 34 में से आउट ऑफ 34 हाउ मेनी आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है ना। भारत में कितने हैं ये आप बताएंगे। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है। O3 होता है, SO2 होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम होता है। द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि वो जीन उत्परिवर्तन कराते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन करवाते हैं। सो ये था हम लोगों का प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चंस का एक मॉडल सेट, ठीक है ना, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। 70 क्वेश्चंस का ये मॉडल सेट था। अभी तक मैंने 2 मॉडल सेट आपको दे दिया हुआ है। आपको अगर मॉडल सेट का वीडियो देखना है, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में देखेंगे मॉडल पेपर 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगा, जिसमें अभी तक 2 वीडियोस जो है पोस्ट किए जा चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद बहुत जल्दी मैं 3 और वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें बिहार बोर्ड की 2025 के परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।